कृष्ण भक्ति काव्य धारा, नहीं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। और इसमें कौन है? सूरदास, नहीं, सूरदास की जीवनी हम लोग कर चुके हैं, नहीं, शिवदास की जीवनी कर चुके हैं, इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा देख लेना है ओवरव्यू। अब इसमें देखेंगे सूरदास से यहाँ पर आपको दो प्रश्न बनता है, दो खंड में बनता है। खंड क की अगर बात करें तो यहाँ पर कृष्ण काव्य धारा की विशेषता, सिंपल प्रश्न बनेगा, एकदम सिंपल प्रश्न। कृष्ण काव्य धारा की विशेषता, विशेषता के बाद यहाँ एक प्रासंगिकता भी पूछ सकता है, प्रासंगिकता, संगिकता नहीं, या प्रवृत्ति, प्रवृत्तियाँ नहीं, या उद्देश्य, उद्देश्य। ये चारों शब्द एक ही है बाबू, समझे? चारों शब्द पूछता है तो आप समझिए कि बात एक ही है, महत्व, महत्व, कंफ्यूज नहीं होना है। कृष्ण काव्य धारा की विशेषता, प्रासंगिकता, उद्देश्य या महत्व, ये वाला कहाँ पूछेगा? ये खंड क वाले, खंड क वाले सेक्शन में। और खंड ख में यहाँ भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार से प्रश्न बनेगा खंड ख में। और भ्रमर गीत सार से ध्यान रखेंगे आपको 200 पद बीपीएससी में है, बीपीएससी के सिलेबस में है, नहीं, जो मैं 50 पद दिया हूँ ना आपको, उसी तरह 200 पद हैं। और ये 200 पद हैं, इसमें से 200 नहीं पढ़ना है, घबराना नहीं है, मात्र 50 आपको पढ़ना है। 50 मैं दूंगा, विथ मीनिंग दूंगा, और यहीं से आपको व्याख्या वाले में भी काम आएगा, और जब भी हम एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग करेंगे तो वैसी का करेंगे, ठीक है। और देखिए 100 पद जो है, जब आईएएस का एग्ज़ाम देंगे आप तो वहाँ पे 100 पद है, आईएएस के एग्ज़ाम में मात्र 100 है, यहाँ 200 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी? यानी भ्रमर गीत सार में आप देखेंगे, भ्रमर का अर्थ क्या होता है? भौरा, भौरा, भ्रमर गीत सार यानी भौरा के द्वारा गीत गा करके जो चीज़ें दिखाई जाती है उसी का संक्षिप्त रूप यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर सूरदास दिखाए हैं कि भौरा का रंग क्या होता है? रंग काला होता है जी, काला होता है, नहीं, और इसकी प्रकृति भी काली होती है, प्रकृति, प्रकृति क्या होती है? काली होती है। काली प्रकृति का तात्पर्य है कि यह भौरा एक फूल पर बैठता है और रस लेने के बाद फिर दूसरे फूल पर, तीसरे फूल पर, चौथे फूल पर जाता है, इसलिए प्रकृति एक की काली है, एक फूल पर ये रह नहीं सकता है, समझ गए ना? अर्थात सूरदास ने इसकी तुलना सामंतवादी प्रवृत्ति से किया है, सामंतवादी प्रकृति से, प्रकृति से नहीं, सामंतवादी प्रकृति से किया है। सामंतवादी प्रकृति का तात्पर्य है, सामंतवादों का भी प्रवृत्ति है, एक महिला पर ये रह नहीं सकते हैं, नहीं, ये एक महिला से दूसरे, तीसरे, चौथे महिला पर, यानी इनके हरम में बहुत सारी महिलाएं होती थी, नहीं, और महिलाओं का ये शोषण करते थे। तो इन्होंने तुलना किया है कि भौरे की प्रवृत्ति काली है और सामंतों की प्रवृत्ति काली है, यानी ये पुरुष मानसिकता का विरोध कर रहे हैं, और सामंती मानसिकता ही तत्कालीन पुरुषों की मानसिकता है, नहीं, उस समय के, जो हम कब की बात कर रहे हैं, 1350 से लेके 1650 के बीच का, उस समय क्या है? सल्तनत काल है। सल्तनत काल में मुस्लिम वर्चस्व ज़्यादा है। आप देखेंगे सल्तनत काल में जितने राजे हैं, छोटे छोटे रियासतें हैं, सब हरम में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है,
और हर एक स्तर पर महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो वो पुरुष मानसिकता का विरोध कर रहे हैं। यानी कह रहे हैं कि पुरुष मानसिकता की प्रकृति भी काली है, नहीं, उसका विरोध कर रहे हैं। और यह समाज के लिए क्या है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए भ्रमर गीत सार के माध्यम से सूरदास ने इन सब व्यवस्था का और इन सब सोच रखने वाले लोगों का विरोध किया है। क्लियर है जी? यहाँ तो कोई, यानी कह सकते हैं पुरुष मानसिकता का भी विरोध, पुरुष मानसिकता का ये प्रतीक है भौरा। ठीक है, यहाँ क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा विशेषता। विशेषता में क्या होता है, सिंपल अर्थ में आप पॉइंट फॉर्म में लिख दें या पैराग्राफ में लिखें। तो पहला अगर विशेषता देखा जाए तो यहाँ पर कहा जाता है कि सूरदास वात्सल्य के सम्राट हैं। वात्सल्य, वात्सल्य के सम्राट हैं। देखिए हम तो यहाँ पॉइंट फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न बना हुआ है, सूरदास वात्सल्य के सम्राट हैं, कैसे, समझाइए। ठीक है, तो आप देखेंगे वात्सल्य, वात्सल्य जो है बाबू, ये वत्स और लय से बना है, दो शब्द से बना है। नहीं, वत्स का अर्थ होता है पुत्र, पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री। नहीं, और लय का अर्थ होता है लगाव, भावना, प्रेम, लगाव या प्रेम। नहीं, अर्थात पुत्र और पुत्री के प्रति माँ बाप का प्रेम ही वात्सल्य है। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे पुत्र और पुत्री, पुत्री और पुत्र के प्रति माँ बाप का प्रेम, प्रेम या लगाव ही क्या है, वात्सल्य। पुत्र और पुत्री, लय होता है, लय मीन्स प्रेम लिखिएगा, प्रेम या लगाव, स्नेह, प्रेम, लगाव, स्नेह, ममता, ये सब कह सकते हैं। ठीक है, यानी अगर पूरा मिला दें, वात्सल्य का तात्पर्य क्या हुआ, पुत्र और पुत्री के प्रति माँ बाप का प्रेम, स्नेह, लगाव, नहीं, स्नेह लगाव ही वात्सल्य है। ठीक है जी, वात्सल्य है। ठीक है, अब आप देखेंगे बाबू, ये वात्सल्य जो होता है, वात्सल्य, वात्सल्य और दूसरा पॉइंट, वात्सल्य और श्रृंगार, श्रृंगार के सम्राट कौन, वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट कौन है, सूरदास हैं। तो ये वात्सल्य में दो भावनाएं होती हैं, वात्सल्य में भी संयोग होता है, संयोग, और यहाँ भी वियोग होता है, वियोग। इसमें भी, श्रृंगार में भी संयोग और वियोग होता है, संयोग और वियोग। ठीक है, संयोग और वियोग। ठीक है, ये दोनों क्या है, मनोभाव है, मनोभाव है। ठीक है, अब यहाँ संयोग का अर्थ है वात्सल्य, वात्सल्य का अर्थ क्या आपने समझा, पुत्र और पुत्री के प्रति माँ बाप का प्यार। ठीक है, तो पुत्र और पुत्री के बीच माँ बाप का प्यार है, स्नेह है, लगाव है। तो लगाव है, अब उस भावना में संयोग कब होगा, जब माँ बाप से उसका लड़का या लड़की जब मिलेगा। ठीक है, तो वो संयोग की स्थिति होगी। आप यहाँ 5-6 महीना रह करके जब घर जाएंगे तो आप देखेंगे माँ के प्रति, आपके प्रति माँ का प्यार या अपने पिता का प्यार, वो एक अद्वितीय होता है, उनके आँख में एक अलग झलक मिलती है, या वो क्या है, वो संयोग की स्थिति होती है। यानी आप जब अपने पेरेंट्स से मिलते हैं नहीं कुछ दिनों के बाद, तो वो संयोग की स्थिति होती है, और वहीं पेरेंट्स से जब बिछड़ते हैं तो वियोग की स्थिति होती है। दोनों में प्रेम है, समझ गए ना। यह जब इस संयोग में जब मिलते हैं तो यहाँ खुशी है, उस प्रेम में खुशी है,
और ये जब मिलते हैं तो प्रेम में बिछड़ाव है, दुखी है। यानी जब आपके पेरेंट्स, आपकी माँ जब भी घर पे अच्छा खाना बनाती होंगी, खीर हो गया या कोई मटन चिकन हो गया, तो हमेशा याद करती होंगी कि मेरे बेटा को बहुत मटन पसंद है, तो उनको अच्छा ही नहीं लगता होगा, लगता होगा काश वो होता तो कितना प्रेम से खाता, या खीर कितना प्रेम से खाती। समझ गए? तो वो स्थिति जो उनमें उत्पन्न हो रही है वह वियोग की स्थिति है। नहीं, उस समय उनके पास सब चीज़ है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका बच्चा उनके सामने नहीं है। जो चीज़ वो उनके बच्चे को बहुत प्रिय था वह उनको उसको नहीं मिल रहा है, उसके वजह से वो परेशान है, तो वो वियोग की स्थिति है। ठीक है, यही स्थिति श्रृंगार में भी होता है। श्रृंगार का अर्थ क्या है? प्रेम। नहीं, तो श्रृंगार में भी संयोग है, वियोग है। संयोग जब कृष्ण ब्रज में होते हैं, गोपियों के साथ होते हैं, राधा के साथ होते हैं, तो संयोग की स्थिति है। नहीं, जसोदा के साथ होते हैं तभी संयोग की स्थिति है। नहीं, जब वहीं कृष्ण ब्रज से निकल के मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों के प्रति क्या है? वो वियोग की स्थिति है। जसोदा के प्रति वियोग की स्थिति है। लेकिन अगर कुब्जा के प्रति पूछा जाए तो वहाँ संयोग की स्थिति है। समझ गए ना? तो प्रेम में भी, जैसे वात्सल्य में भी संयोग वियोग है, वैसे ही प्रेम में भी संयोग वियोग है। जब प्रेमी प्रेमिका से मिलता है तो वियोग संयोग है, और प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ता है तो क्या है? वियोग है। ठीक है, ये दोनों स्थिति दोनों में है। तो कहा जाता है कि जैसे सम्राट हैं वात्सल्य के, वैसे ही वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार के भी सम्राट हैं। जितना अद्भुत रचना सूरदास ने वात्सल्य पे की है, उतना ही अद्भुत रचना श्रृंगार पर भी की है इन्होंने। यानी जितने बाल कृष्ण की चर्चा इन्होंने किया है, उतना ही इन्होंने गोपी और कृष्ण के प्रेम का, राधा और कृष्ण के प्रेम का भी वर्णन किया है। इसलिए इनको हम लोग वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार का सम्राट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख देंगे। अब देखिएगा, यहाँ विशेषता पूछा जा रहा है। तो भक्ति काल के जो कबीर थे, तो कबीर भी जिन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं उन सारी चीज़ों का विरोध ये भी करेंगे, कॉमन है। समझे? देखिए कितना पॉजिटिविटी है यहाँ पे। जब भी आपका प्रश्न यहाँ से बने तो कबीर का अगर याद है तो सारे पॉइंट को यहाँ डिस्कस कर देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। नहीं, अब देखिएगा, कबीर भी वहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, सामंतवादी व्यवस्था का विरोध। नहीं, क्यों? क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था क्या है? शोषण का माध्यम है। और यहाँ सामंतवादी व्यवस्था यानी कंस का विरोध कर रहे हैं। कंस के साथ साथ उद्धव के सामंती ज्ञान का विरोध कर रहे हैं। नहीं, और उसके बाद वहाँ भी शास्त्रीय ज्ञान का विरोध है, यहाँ भी शास्त्रीय ज्ञान का विरोध है। नहीं, शास्त्रीय, ये पॉइंट लिख लेंगे बाबू, ज्ञान का विरोध, शास्त्रीय ज्ञान का, सिर्फ पॉइंट लिखे, मैं डिस्कस करूँगा। शास्त्रीय ज्ञान का कबीर भी वैदिक कालीन साहित्य का विरोध किए हैं। नहीं, और यह उद्धव के ज्ञान का विरोध किए हैं। नहीं, उद्धव को क्या ज्ञान है? रावणी ज्ञान है, ज्ञान का घमंड है। नहीं, ज्ञान का घमंड है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है उनको, किताबी ज्ञान है, उस ज्ञान का विरोध कर रहे हैं। नहीं, और यहाँ पर देखेंगे 5 में आप कह सकते हैं सगुण भक्ति है जी, सगुण भक्ति है ना, सगुण भक्ति यानी इनका ईश्वर जो है ये साकार है। नहीं, और छठा में आप देखेंगे, यहीं पे छठा पॉइंट लिखेंगे, छठा पॉइंट में देखेंगे प्रेम का समन्वय है, प्रेम का समन्वय। नहीं, प्रेम का समन्वय यानी प्रेम की प्रतिष्ठा स्थापित ये कर रहे हैं। प्रेम की प्रतिष्ठा स्थापित कबीर भी किए हैं, वो भी चाह रहे हैं ना समाज में प्रेम की प्रतिष्ठा स्थापित हो, और सूरदास भी चाह रहे हैं कि समाज में प्रेम की प्रतिष्ठा स्थापित हो गोपी और कृष्ण के माध्यम से। नहीं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हाँ, नहीं, थोड़ा यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ दुआ, जैसे प्रेम की प्रतिष्ठा, गुरु की प्रतिष्ठा, यहाँ भी गुरु की प्रतिष्ठा है, गुरु गोविंद वाला कॉमन है, कर सकते हैं, प्रेम वाला भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शास्त्रीय में, सामंती में, और यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है,
टॉपिक वहीं रहेगा, लेकिन कविता एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर देंगे, नहीं उसकी व्याख्या हम करेंगे। प्रेम का समन्वय, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ। अब देखिएगा वहाँ भी लोक रंजन है। लोक रंजन का अर्थ क्या है? मानवीय समानता स्थापित करने की बात कही जा रही है। विद्वेष जो है, विद्वेष का विरोध है वहाँ पे, तो वहाँ भी है और यहाँ भी है। लोक रंजन, लोक रंजन, लोक रंजन की स्थापना नहीं, यानी मानवीय प्रेम की स्थापना की बात करते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप देखेंगे वहाँ भी देखेंगे लोक भाषा है ना जी। 8वां में क्या है? लोक भाषा। लोक भाषा की स्थापना कबीर भी कह रहे हैं और ये भी लोक भाषा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, यानी शास्त्रीय भाषा का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि लोक जीवन या आम जीवन की भाषा लोक भाषा ही होती है, ठीक है जी। आम जीवन और लोक जीवन की भाषा क्या होती है? लोक भाषा होती है, ठीक है। हाँ नारी, नारी, हाँ ये भी एक नहीं, नारी और पुरुष, पुरुष में समानता, समानता, यानी यह नारी को सामंती चौखट से बाहर निकालते हैं और प्रेम में दोनों को समान बताते हैं। नहीं, जब उद्धव गोपी संवाद होगा तो उद्धव कहते हैं कि नारी बराबर नहीं है, लेकिन गोपियाँ कहती हैं प्रेम में नारी और पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही धरातल पर है। प्रेम जहाँ है वहाँ नारी न कम है न ज़्यादा है, ठीक है। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ नारी कम है और पुरुष ज़्यादा है, नहीं। तो इसलिए ये नारी और पुरुष के समानता की बात करते हैं, नारी को सामंती चौखट से बाहर निकालने की बात करते हैं, ठीक है जी। माया का विरोध वहाँ कबीर में ज़्यादा है, माया का विरोध यहाँ पे नहीं इसको काउंट करेंगे। बस इतना ही पॉइंट है, यानी सामंती चौखट से बाहर निकालने की बात।